ब्लड लेने जब जाओगे और ब्लड वहां से इशू होगा तब भी, और ब्लड जब चढ़ाएंगे तब भी वो रिएक्शन करा के देखते हैं, एग्लूटिनेशन जिसको बोलते हैं। ब्लड ग्रुप की रिएक्शन जो होती है उसको एग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में एंटी बी, एंटी ए, एंटी एच ये डाल के देखते हैं कि रिएक्शन हो रही है क्या। तो अब क्या हुआ कि डॉक्टर वाई एम भेंडे ने जब ये रिएक्शन करवाई तो बॉम्बे में एक ऐसा बंदा मिला जिसका ब्लड ए ग्रुप से भी रिएक्शन कर रहा है, बी से भी रिएक्शन कर रहा है, ए बी से तो करेगा ही करेगा, ओ से भी रिएक्शन कर रहा है कि यार इसके कौन सा ब्लड चढ़ा है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब रीजन ढूंढा तो पता लगा कि एक्चुअल में ब्लड ग्रुप जो होता है, ए ब्लड ग्रुप क्यों होता है किसी का, क्योंकि इसके आरबीसी पे एंटीजन होता है ए। बी ब्लड ग्रुप जिसका है उसकी आरबीसी पे, रेड ब्लड सेल पे एंटीजन है बी। जिस पे दोनों है उसको बोल देते हैं हम ए बी, और जिस पे कोई सा एंटीजन नहीं है उसको बोल देते हैं हम ओ। अब इन लोगों में एक गजब की चीज देखी। अच्छा, ए और बी एंटीजन जो है ये एच से बनते हैं। एच एच कहां से आया, ये थोड़ा सा मेडिकल साइंस में गहराई में जाना पड़ेगा। शुरू में एच एंटीजन बनता है, एच एंटीजन से ए बनता है, एच एंटीजन से बी बनता है, एच से ही ए बी बनता है। और जिनके पास ओ होता है उनके पास ए और बी नहीं होता, बट उनके पास एच एंटीजन होता है। मतलब हम जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाते टाइम ये बोल देते हैं कि ओ वालों के पास एंटीजन नहीं है, लेकिन जब मुझसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेडिकल साइंस की इंफॉर्मेशन के साथ पूछा जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि ओ वाले के पास भी एक एंटीजन है जिसका नाम है एच। बस एच जो था, जिनका ए में बदल गया उनका ब्लड ग्रुप ए, एच जिनका बी में बदल गया उनका बी, जिनमें एच दोनों में बदल गया उनका ब्लड ग्रुप ए बी, और जिनका एच एच रह गया वो ब्लड ग्रुप ओ। अब हुआ क्या कि इन लोगों के अंदर जिसको उस टाइम देख रहे थे एच बी नहीं था, तो उनके पास ए भी नहीं है, उनके पास बी एंटीजन भी नहीं है, इनके पास एच एंटीजन भी नहीं है। मतलब एक नए तरह का ब्लड मिल गया। ये जो नए तरह का ब्लड बॉम्बे में मिला इसलिए इसका नाम पड़ गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब इसको आप कोई सा ब्लड नहीं चढ़ा सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ उसी का ब्लड चढ़ेगा जिसका खुद का भी ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा, खुद का भी ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा। अच्छा, जब हम मेडिकल साइंस में इतना घुस ही गए हैं तो एक बात और ध्यान रखना। वो क्या बात है ध्यान रखने की कि ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाला एंटीजन ओलिगोसैकेराइड होता है। ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसके साथ में प्रोटीन भी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनके मिलने से आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ये बात याद रखना। अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं एग्जाम में कि ये प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उस टाइम कार्बोहाइड्रेट सही माना जाएगा।